सीधे बैठेंगे। चलो, ओम सभी को मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, पूरी कार्यरत टीम, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ईश्वर जैसी ही शक्तियाँ है, यानी हम ईश्वर के प्रकट रूप है। ये पूरी जो प्रकृति हमें दिख रही है वो पूरा ईश्वर का, भगवान का प्रकट रूप है और इसके अंदर अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, इन चार कारण से आज हमें अपने अंदर की व्यवस्था का, अपने अंदर की शक्ति का, ब्रिलियंसी का पता ही नहीं है। जन्म लेते हैं, खा पी कर बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा पीएचडी लेते हैं, कुछ धंधा उद्योग करते हैं, नौकरी धंधा उद्योग करते हैं, कुछ वैभव खड़ा करते हैं और एक दिन चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं रहता। लेकिन भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है, माने हमारे ऊपर भगवान की अपार कृपा है, तब हमें मानव जन्म दिया है, मानव चोला दिया है। तो उसका भगवान ने दी हुई शक्ति का पूरा उपयोग करके इस धरती को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी मानव के ऊपर है। लेकिन मानव को खुद को ही पता नहीं कि अपने अंदर कितनी शक्ति, कितनी बुद्धिमत्ता है। और इसीलिए हम जब तक योग साधना की ये सरल प्रक्रिया नहीं करेंगे, तब तक हमें अपने शक्ति का पता ही नहीं लगेगा। हमारी जीवन शैली, हमारा आहार, विचार और श्रम जब तक बिगड़ा हुआ रहेगा, तब तक हम अपनी शक्ति से, अपनी ब्रिलियंसी से अज्ञानी ही रहेंगे। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये टीचर्स बनाकर हरिद्वार से हरिद्वार तक योग साधना पहुंचाने का ये महान कार्य शुरू किया है। एक दिन आएगा
जब सब विश्व के सभी लोग योग साधना करेंगे और अपने मूल स्वभाव, अपने मूल गुणधर्म, अपनी मूल बुद्धिमत्ता यहाँ पहुँच जाएंगे और विश्व शांति स्थापित होगी। मानव दोबारा मानव बनेगा। आज मानव चोला तो है लेकिन दानव स्वभाव है, तो दानव स्वभाव से वापस हमें मानव स्वभाव में आना है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है। एक दिन बनेगा, जैसे सूर्य उगता है फिर अंधेरा होता है, रात्रि होती है, फिर दोबारा सूर्य उगता है, ऐसे ही अब जो काल चल रहा है वो काल पूरा होकर फिर साधन संपन्न मानव, आरोग्य संपन्न मानव बनने की तरफ धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए योग साधना की शुरुआत करेंगे। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। मन में सकारात्मक चिंतन के साथ क्रिया करनी है। एक क्रिया यहाँ जितना भी हम लोग कर रहे हैं उतना पर्याप्त है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। अगर कोई ज़्यादा समस्या है तो फिर कपालभाति ज़्यादा करना है, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करना है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ये 1 घंटा, सवा घंटा जो भी हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। पंजे आगे पीछे दबाएं। योग साधना प्रसन्न चित्त होकर करना है। उंगलियां घुटने के लिए। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। आहार के नाम पर कुछ भी लिया जा रहा है और इसी कारण किडनी, लीवर, इसमें बिगाड़ हो रहा है। घुटने की वाटी, हमारे अंदर हमें विश्वास निर्माण करना है कि इतनी सी योग साधना करने से अपने जन्म के बाद जो भी बीमारी अपने शरीर में आई है वो ठीक हो जाती है। खाली हमें अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। दूसरा पाँव, अब हिप ज्वाइंट, कठिन कठिन क्रिया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। झूला दीजिए। अपना अपना योग करो। पूरा कंसंट्रेशन मन में सकारात्मक चिंतन, एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चपलता आ रही है। चक्की चलाएंगे।
शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं चाहिए। इसीलिए हल्का हल्का व्यायाम करना है और ये रोज आवश्यक है। अब पश्चिमोत्तानासन ऐसे संपूर्ण व्यायाम। थोड़ा स्पीच कर लीजिए। अपने अपनी मर्यादा में प्रयास करना है। बैठे बैठे पूरा व्यायाम हो जाता है। चेंज। चेंज। अपने शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है और डॉक्टर से दूर रहना है, तो ये बटरफ्लाई थोड़ा ज़्यादा करें, 100, 200, 300, 400, 500 तक। बस इसके ऐसा थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो। आज भर करें। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम की सभी क्रियाएं महत्वपूर्ण है। एक एक अंग का व्यायाम हो रहा है। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बना।
चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए एक साइड में, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए उल्टी दिशा में। अतिरिक्त शक्ति लगानी है थोड़ी सी, सामान्य खिंचाव से पूरा लाभ नहीं होगा। चेंज। कनपटी, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा से दाब देना है। अब गर्दन की, चेंज। ऊपर नीचे, रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए, आंखों पर जीवन पर चश्मा नहीं आना चाहिए। लेफ्ट राइट क्रिया साधारण सी है, लेकिन हम करते नहीं है, इस कारण आखिर चश्मा लगाना पड़ता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है। ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। तिरकस, उल्टी दिशा में, गोल गोल घुमाए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बिस्तर, थोड़ा सलाइवा सुबह सुबह बिस्तर पर उठते ही सलाइवा लगाओ अंदर आँखों में, और नहाते समय मुंह में पानी भरकर पूरी आँखों पर 10, 15, 20 बार पानी, ठंडे ठंडे पानी की छींटे मारो, तो आँखों में कोई समस्या नहीं आएगी। आइए अब करेंगे प्राणायाम, 8 प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ 3 मिनट के लिए करना है।
लंबाई बढ़ानी है, प्रयास करना है, लेते समय छोड़ते समय लंबाई बढ़ानी है। लंबा सांस भरना है, लंबा सांस छोड़ना है। यह बिल्कुल साधारण है लेकिन अद्भुत लाभ है अगर हम पूरे विश्वास के साथ करेंगे। एक एक सेल एनर्जाइज हो रही है। माइक्रो लेवल के अनगिनत सेल से एक एक अंग बना है, टिश्यू बना है, फिर पहले सेल्स है, फिर टिश्यूज है, और फिर एक एक अंग बन रहा है। हड्डियाँ बन रही है, स्किन बन रही है, जॉइंट्स बन रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, और ये सभी अंग, इनके अंदर माइक्रो लेवल के सेल्स हैं। उन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है और उसे आवश्यकता है प्राण ऊर्जा की। तो ये प्राण ऊर्जा उसकी पूर्ति करने के लिए ये 8 प्राणायाम की प्रक्रिया है। डीप ब्रीदिंग, रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं, गर्दन सीधा, केवल नाक से छींकना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं। 2 छींक के बीच में अपने आप जा रही है और सभी लोग ज़्यादातर बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अगर बराबर नहीं होता है तो पूरा बॉडी हिल जाता है। केवल पेट स्ट्रोक लेगा, पेट के अंदर हलचल होगी, बाकी शरीर का किसी अंग में कोई हलचल नहीं होगी। कपालभाति करने में बिल्कुल साधारण नहीं, लेकिन कई सारे लोग हैं उनको मतलब सही ढंग से करने ही नहीं आता। पूरा ध्यान अगर देंगे कि केवल नाक से छींकना है, केवल नाक से छींकना है, 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 60। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है सहजता से।
अपने शरीर में अनेकों एनर्जी सेंटर्स हैं। उसमें से 8 एनर्जी सेंटर जो प्रमुख हैं वो अभ्यास के लिए लिए जाते हैं। तो ये 8 एनर्जी सेंटर्स कपालभाति से एक्टिवेट हो जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्राधार चक्र। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से हमारे पंच प्राण सबल हो जाते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 उपप्राण सबल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय 5 प्राण और 5 उपप्राण ये सबल होते हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होने से हमारे शरीर में अलग अलग जो व्यवस्था है भगवान ने दी है वो व्यवस्था ठीक होने लगती है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ का बैलेंस हो जाता है। वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। वात, पित्त, कफ योग साधना से, प्राणायाम से इनके अंदर सबलता भी आती है और बैलेंस भी आ जाता है। हमारे शरीर में सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इनके अंदर बैलेंस आ जाता है। शरीर की एक एक व्यवस्था जैसे भगवान ने मूल स्थिति दी है उस स्थिति में पहुंच जाते हैं एक अकेली कपालभाति क्रिया से। शरीर में कहीं भी अंदर या बाहर गांठें हैं, गाउट्स है, फाइब्रॉइड्स है, हड्डी बढ़ गई है, अब कपालभाति ज़्यादा करने से ये सबका निवारण होता है। जो भी डिसऑर्डर है उसका निवारण हो जाता है। उसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। कहीं स्टोन बनता है तो स्टोन भी डाइल्यूट होता है, लेकिन थोड़ा धीरज चाहिए। एक घंटे की योग साधना करेंगे तो जीवन भर शरीर में किसी अंग को काटने की नौबत ही नहीं आएगी। काट छाट करना अलाउड ही नहीं है। ज़्यादातर हमारे शरीर में खान पान आहार में बिगाड़ होने के कारण किडनी और लीवर में समस्या आ जाती है। जो गलत चीज़ें खा रहे, जंक फूड खा रहे, उसके कारण उसके अंदर जो डाइजेस्टिबल पार्ट नहीं है वो अपने किडनी और लीवर के अंदर जाम हो जाता है और फिर किडनी और लीवर के अंदर मूवमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी ना होने के कारण उनके अंदर बिगाड़ हो जाता है। फिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, अन्न का डाइजेशन नहीं होता है, अन्न पाचन के लिए जो पाचक रस लीवर के द्वारा निर्माण होने हैं वो निर्माण नहीं होते हैं, तो पाचन बिगाड़ होता है। फिर पाचन बिगाड़ होने से तो क्या क्या होता है सबको पता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत,
गैस निर्माण होता है, एसिडिटी होती है, यूरिक एसिड बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, कफ बनता है, अनेकों समस्या केवल पाचन में बिगाड़ होने से। तो ये आहार अगर सही है तो अपने अलग अलग अंग, उनके अंदर कचरा जमा नहीं होगा और वो सभी अंगों की मूवमेंट सही रहेगी। और जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है वो धीरे धीरे निकल जाएगा और फिर वो दोबारा अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। मानव धरती की शान है, धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। तो जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तो जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तो जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तो जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। मानव धरती की शान है, लेकिन आज मानव ही 0 लेवल पर है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। अपने शरीर की, जीवन की समस्त कमियां को दूर करने के लिए ये हमें उपयोगी है। बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। हम करेंगे 3 बार। पूरा सांस भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है जब तक बाहर रुका हुआ है। पेट छाती की तरफ खींच के लेना है, टाइट रखना है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। फिर अपनी हनवटी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, कुड़ियान बंद लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा तो मूल बंद लगेगा। 3 बंद के साथ महाबंद बोलते हैं उसको, महाबंद। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया 3 बार।
एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 3-4 बार लंबा सांस भरो, लंबा सांस छोड़ो, फिर अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक मिलेंगे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम। अपना शरीर, अपना जीवन, अपनी वाणी पवित्र बनेगी। कम्युनिकेशन पावर, प्रेजेंटेशन पावर, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन, प्रभावशाली वाणी, प्रभावशाली वक्तृत्व। प्रभावशाली वक्तृत्व, प्रभावशाली नेतृत्व, प्रभावशाली संगठन कौशल्य, अनेकों गुण अपने अलग अलग एनर्जी सेंटर्स के अंदर भगवान ने दिए हैं, उन्हें एक्टिवेट करना है। अब करेंगे सिंहासन। थायराइड में T3, T4, TSH हार्मोन्स में बिगाड़ होने से सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अनेकों प्रकार की समस्या आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये थायराइड का आरोग्य ठीक रखने में हमेशा सतर्क रहना है। क्रिया साधारण है, कर्ण रोगांतर प्राय। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है।
8 प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की पर्याप्त पूर्ति होती है। प्राण ऊर्जा शरीर के कोने कोने तक, एक एक सेल तक ये प्राण ऊर्जा पहुंचने से हमारे पंच प्राण सबल होते हैं, बैलेंस होते हैं। 5 उप प्राण देवदत्त, नाग, कृंकर, कूर्म और धनंजय, ये 5 उप प्राण सबल होते हैं, बैलेंस होता है। हमारा देह, उसके अंदर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचकोशीय देह हमें भगवान ने दिया है। ऊपर वाला जो हमें दिख रहा है वो शरीर, यह अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश। फिर उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, और उसके अंदर आनंदमय कोश, और उसके अंदर आत्मा है। जब हमारे पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा, और वो शुद्ध स्वरूप में होगा जब हम योग साधना करेंगे। योग साधना करने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा पर्याप्त उपलब्ध होने से हमारे शरीर में जो अनेक व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है, शरीर और जीवन सफल और संपन्न बनने के लिए उसमें भगवान की योजना अनुसार कार्य होता है। और हमारे पंचकोशीय देह, उसका विकास शुद्ध स्वरूप में होता है। ऐसा मानव पूज्य गुरुदेव जी को बनाना है सारे विश्व में, जिनका पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में हो रहा है। तब इस धरती पर कोई गलत काम नहीं करेगा। आज समस्त मानव जाति का पंचकोशीय देह का विकास अशुद्ध स्वरूप में हुआ है, इसीलिए गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। योग साधना से धीरे धीरे समस्त विश्व के मानव, उनका पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होने लगेगा, तो इस धरती पर कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। युद्ध के ये संरक्षण के लिए जो साधन सामग्री, आर्थिक नुकसान होता है हर एक देश का, हर एक देश के अंदर समाज के लिए जितना भी खर्च हो रहा है, उससे ज़्यादा खर्च अपने देश की बाउंड्री सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण के ऊपर खर्च हो रहा है। इतना सारा खर्च बच जाएगा जब योग साधना द्वारा मानव का पंचकोशीय देह का विकास शुद्ध स्वरूप में होगा। और ये तब होगा जब हम योग साधना द्वारा अपने शरीर में प्राण ऊर्जा की पूर्ति करेंगे। बिल्कुल साधारण, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबाई बढ़ानी है। संपूर्ण शुद्धि भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपना संपूर्ण शरीर और जीवन का कार्य कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। भगवान का प्रवास अपने शरीर में बड़ी सहजता से होना चाहिए, कोने कोने तक। जहाँ भी भगवान की कमी होगी वहाँ पेनिंग होगा, दर्द होगा, फिर धीरे धीरे एक एक अंग कमजोर होगा। जहाँ भी प्राण ऊर्जा की, जहाँ भी भगवान की कमी है
प्राण ऊर्जा यानी भगवान, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ भी भगवान की उपस्थिति कमी होगी वहाँ पर पेनिंग होगा, दर्द होगा, धीरे धीरे एक एक अंग के अंदर कमजोरी आ जाएगी। लंबा घेना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। प्रभु कृपा से संपूर्ण शरीर की शुद्धि हो रही है। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, जीवन भर के लिए आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा, सुनने की क्षमता बरकरार रहेगी। लेते समय छोड़ते समय लंबाई बढ़ानी है। रोकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। भ्रामरी के बाद उद्गीत और प्रणव, ये भले ही साधारण क्रिया है, लेकिन असाधारण लाभ है जब हम समर्पित भाव से करेंगे, सकारात्मक भाव से करेंगे। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। प्रणव स्थिति ध्यान की अवस्था में 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना अपने पास समय है, जितना ज़्यादा समय हम ध्यान अवस्था में बैठेंगे उतना हमारा जीवन कार्य सहज बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते हुए धीरे आंखें। मुझे किसी ने बोला आप वही क्रिया क्यों ले रहे? मैं बोला भाई वही क्रिया सब लोग कर सकते हैं। अभी कठिन क्रिया करने से लाभ तो होता है, लेकिन कठिन क्रिया होनी चाहिए। अभी सर्वांगासन से ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन बॉडी कहाँ उठाती है लोग? ऐसी बॉडी अभी हम तो उठाएंगे, ऐसे इजीली उठेगी, ऐसे इजीली उठाएगी, फिर ऐसा करेंगे, ऐसे। लेकिन ये करना क्या?
उठाओ, जिनको उठाना है उठाओ। बहुत अच्छा व्यायाम होगा, पूरा उठाते तो। आराम आराम से करो। फिर हलासन में जाओ, ऐसे पीछे हलासन में। हलासन में जाओ। बहुत सुंदर कर रहे को, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। चलो ठीक है, मरकट आसन करो अपना। चलो, सबको आने वाली क्रिया। आराम से देखो, अभी सब कर रहे, सर्वांगासन कुछ कर रहे थे, कुछ आधा उठा रहे थे, कुछ पूरा उठा रहे थे। ये देखो सब कर सकते, आराम सब संपूर्ण व्यायाम हो रहा है इसमें, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। कोई भी अंग नहीं बचता है। आराम आराम से पेट का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, घुटने का, संपूर्ण व्यायाम बड़ी सहजता से। घुटने साथ साथ चलेंगे। जब पहले पोज है मरकट आसन की, तो घुटने साथ साथ चलेंगे, थोड़ा खिंचाव मिलेगा कमर की मांसपेशियों को। अब दोनों पाँव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर ले लो और फिर लेफ्ट राइट करना है, चेहरा उल्टी दिशा में। रुकेंगे। अब तीसरी पोज, राइट पाव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो और चेहरा राइट साइड में वापस आए। आप लेफ्ट पाव राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो, चेहरा लेफ्ट साइड में वापस आए। अब राइट पाव 90 डिग्री उठाए, लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास करो, वापस आए। अब लेफ्ट पाव वापस आए। अब करेंगे कंद्रासन। हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है। रुकेंगे, विश्राम। अब राइट पाव उठाकर बड़ा शून्य बनाइए, पाद वृत्तासन। राइट पाव से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब लेफ्ट पाव से, और कमर दर्द नहीं है तो दोनों पाव से।
विश्राम। अब थोड़ा रोल करो। लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल, पेट के बल मकर आसन। साधारण सी क्रिया है। घर में टीवी देखते देखते भी ऐसे कर सकते हैं। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ा धीरे धीरे ऊपर नीचे अपने अपनी क्षमता अनुसार, दृष्टि आसमान की तरफ। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है तो कमर में पूरा खिंचाव आएगा, पेट में खिंचाव आएगा, पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। पाँच 10 बार, 15 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार तक। विश्राम। पंजे पर पंजा। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ, और हल्का हल्का गति से ऊपर नीचे करना है। कोहनियां सीधी करने का प्रयास करना है तो कमर में अधिक खिंचाव मिलेगा। मेरुदंड। विश्राम। और करेंगे धनुरासन। विश्राम। भाई करो, ठीक है, बैठ जाइए। पारंग जी, ओम सभी।